गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल सीएमसी करियर में। तो आज आप डिस्कशन करेंगे हम लोग लॉस एंड प्रॉफिट का, कि लाभ और हानि होता क्या है, लाभ कितने तरह के होते हैं, सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, और हम जो खरीद मूल्य क्या होता है, एमआरपी क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आप लोग के लिए और भी वीडियो बना सके। तो चलते हैं लॉस एंड प्रॉफिट के बारे में। हम लोग आज बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं, खास करके ये जो हर एग्जाम में पूछता है, रेलवे में हो या एसएससी में हो या बैंकिंग में हो या डिफेंस लाइन जीडी या सीपीओ में हो, ठीक है, या तो भी झारखंड जो जेएसएससी है उसमें भी ये सवाल आता है लॉस एंड प्रॉफिट से। तो लॉस एंड प्रॉफिट हम लोग चलेंगे एकदम लोअर लेवल का क्वेश्चन से लेकर हाई लेवल क्वेश्चन तक का। तो चलते हैं, बेसिक इसका पहले जानकारी ले लेते हैं, इसका होता क्या है लॉस एंड प्रॉफिट। तो सबसे पहले चलते हैं लॉस एंड प्रॉफिट के बारे में बता दें कि लाभ जो होता है हमेशा तीन प्रकार का लाभ होता है। अब सवाल है तीन प्रकार का लाभ कैसे होता है, तो इसको जानने के लिए सबसे पहले चलते हैं हम लोग सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, ये सब के बारे में पहले पता करते हैं। एक होता है पीपी, जिसको हम लोग कहते हैं परचेजिंग प्राइस, यानी जिसको हम लोग कहते हैं खरीद मूल्य। अब खरीद मूल्य और क्रय मूल्य यानी सीपी में क्या अंतर है, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। मान लिया जाए कोई पेन का बिजनेस करता है, कलम का बिजनेस करता है, ठीक है। मान लिया जाए वो 5 रुपया प्रति पेन के हिसाब से वो पूंजी लगाया, ठीक है, और 1000 पेन लिया, यानी उसको कितना लग गया, 5000 रुपया। तो 5000 रुपया वो सिर्फ पेन में खर्चा किया है, जो उसका हो गया पीपी यानी परचेजिंग प्राइस, जिसको खरीद मूल्य कहते हैं। अब इसमें एक्स्ट्रा खर्चा क्या होगा, लाने में ट्रांसपोर्टिंग चार्ज, बम मान लीजिए टीवी वगैरह वगैरह खरीद रहा हो तो लेबर कॉस्ट भी लगेगा। तो ये सब एक्स्ट्रा मान लीजिए खर्चा पड़ रहा है, मान लेते हैं 500 रुपया, तो ये 5500 रुपया उसको लग गया। कितना पेन खरीदने में, तो 1000 पेन खरीदने में। यानी एक पेन का जो रेट हो गया, एक पेन का जो दाम हो गया वो 5 रुपया 50 पैसा, मतलब 5.5 रुपया। तो ये 5.5 रुपया जो मेरा हुआ वो बनेगा मेरा कॉस्ट प्राइस। यानी जो खरीद मूल्य में जो एक्स्ट्रा जो खर्च जुड़ता है, अगर उसे हम जोड़ के निकालेंगे तो मेरा हो जाएगा क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य के नाम से हम इसे जानते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग विक्रय मूल्य क्या होता है, जैसे ये एकदम समझाइए। सीपी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मान लिया जाए 100 रुपया का कोई चीज हम खरीद के लाए हैं और इसको हमको बेचना है 20% के लाभ में, यानी जो मेरा लाभ जो होगा, लाभ प्रतिशत मान लिया जाए वो 20% का लाभ होता है, ठीक है। अब उसको बेचेंगे कितना में, तो जो लाभ और हानि का जो कंपेयर होगा तो हमेशा किससे होगा, तो वो सीपी से होगा। लाभ और हानि का कंपेयर हमेशा सीपी से होता है। तो लाभ 20% का होगा तो कहां से होगा, तो सीपी से होगा। तो सीपी कितना है, 100 रुपया मान लेते हैं, तो 100 रुपया का 20% कितना है, यानी 20 रुपया, यानी उसको बेचेगा कितना में, तो 120 रुपया में वो बेचेगा। यदि मान लेते हैं हानि होता, हानि 20% का होता तो बेचता कितना में, तो 80 रुपया में वो बेचता, ठीक है। यदि हानि होगा तो लॉस में बेचेगा, तो 20% यानी 20 रुपया को नुकसान, 100 रुपया में खरीदा 80 रुपये में बेचेगा। तो ये हो गया मेरा हानि का, और लाभ का तो 20% का लाभ, यानी 20 रुपया ज्यादा में बेचेगा ना 120 में। तो ये मेरा हो गया एसपी और सीपी, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अब चलते हैं हम लोग एमआरपी के बारे में डिस्कशन करते हैं। सीपी आपको पता है, सीपी मान लेते हैं 100 रुपया, ठीक है, और लाभ जो कमाएगा 20%, मान लिया जाए 20 रुपया वो कमाया, लाभ चाहिए उसको, तो उसको बेचेगा कितना में, तो बेचेगा उसे 120 रुपया में, ठीक है। 120 रुपया में उसे क्या करेगा वो, तो बेचेगा। अब वो चाहता है कि डिस्काउंट भी हमको देना है, ठीक है। तो कोई भी दुकानदार ग्राहक को अगर कोई चीज बेचना चाहता है और वो चाहता है वो डिस्काउंट भी दें, तो सबसे पहले वो अपना प्रॉफिट देखेगा, डिस्काउंट बाद में देखेगा। तो अपना प्रॉफिट वो रख लिया 20 रुपया, यानी 20%, 20 रुपया उसको चाहिए कमाई में, 100 रुपया पूंजी लगाया, 20 रुपया उसको चाहिए, यानी 120 रुपया उसको आना चाहिए। और ये भी वो जानता है कि हम जिसको बेचेंगे
हमको 20% का मान लिया डिस्काउंट देना है, मान लिया जाए डिस्काउंट अगला को 20% देना है, तो उसका रेट जो चढ़ाएगा 120 से ज्यादा चढ़ाएगा, क्योंकि 120 रुपए उसको हर हाल में चाहिए। तो एमआरपी हम मान लेते हैं इसका 100x, इसका एमआरपी हम मान लेते हैं 100x मान लिए, ठीक है। अब वो डिस्काउंट कितना देना चाहता है, बट्टा, बट्टा मतलब डिस्काउंट, यानी 20% का वो डिस्काउंट देना चाहता है। तो देखिए डिस्काउंट उसको 20% का देना है, उसमें रेट मान लिया जाए चढ़ा दिया कितना 100x, 100x में 20% का डिस्काउंट। याद रहे डिस्काउंट जो मिलता है वो हमेशा एमआरपी में मिलता है, जितना उसमें रेट लिखा होगा उसी से वो डिस्काउंट मिलता है, लेकिन लाभ और हानि का जो कंपेयर होगा वो मेरा कॉस्ट प्राइस से होगा, सीपी से होगा। तो डिस्काउंट उसको 20% में बेचना है, तो 100x का दाम चढ़ा हुआ है, तो 20% डिस्काउंट यानी 20x, 20x उसको छोड़ना पड़ेगा, यानी वो कितना बेचेगा, तो 80x में बेचेगा, यानी बेचेगा कितना में 120 में। तो x बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा 3/2, काट देंगे 3/2। हम उसको एमआरपी कितना माने थे, 100x माने थे, तो 100x माने थे, x का वैल्यू 3/2, काटेंगे 50, 50 दिया 150, यानी उसमें वो रेट कितना चढ़ाएगा, तो 150 रुपया चढ़ाएगा। अब समझते हैं, जब 150 रुपया वो रेट चढ़ा दिया, 20% उसको छोड़ना है, तो 150 रुपया का 20% कितना हो जाएगा, 30% होगा, मतलब 30 रुपया हो जाएगा। तो 30 रुपया छोड़ेगा तो बेचेगा कितना में, 120 में बेचेगा। तो खरीदा कितना में था, 100 में। तो देखिए उसमें डिस्काउंट भी वो दे रहा है, फायदा भी हो रहा है, ठीक है। तो उसमें रेट कितना चढ़ाएगा, तो 150 रुपया चढ़ाएगा। अब रह गया आपका लाभ, जो प्रकार होता है, कितने प्रकार का लाभ होता है। तो लाभ हमेशा 3 प्रकार का लाभ होता है। अब कैसे लाभ 3 प्रकार का होता है वो समझिए। गेन हमेशा 3 प्रकार का होगा। कैसे होगा, मान लिया जाए सीपी खरीदे हैं 100 रुपया में, मान लेते हैं 100 रुपया में खरीदे हैं, हम इसको बेचेंगे लाभ में, मान लिया जाए 30 रुपया का लाभ चाहिए, तो हम इसको बेचेंगे कितना में, तो 130 रुपया में बेचेंगे। अब देखिए खरीदा है 100 में, बेचना है इसको 130 में। नॉर्मल सी बात है, कोई भी ट्रेड जब होता है तो लाभ के लिए ही होता है। तो हम 30 रुपया का हमको उसको लाभ चाहिए, तो 130 रुपया में बेचेंगे, यानी रेट कितना हो गया, तो 30 रुपया गेन चाहिए और 130 में बेच दिए। तो ये हो गया पहला तरह का लाभ। क्या होता है, पहला तरह का लाभ इस प्रकार होता है जो नॉर्मल हर व्यापारी करता ही है, ठीक है, और यही होना भी चाहिए। दूसरा तरह का लाभ कैसे हो गया, मान लिया जाए हम 100 रुपये किलो हम चावल खरीदें, 100 रुपये किलो हम चावल खरीदें, हजारों किलो खरीदे होंगे हम, ठीक है। अब हमको इसको बेचना है, तो 100 रुपये किलो ही बेचना है, 100 रुपये किलो ही चावल बेचना है, फिर भी हमको लाभ हो रहा है, मान लिया जाए 10% का लाभ हो रहा है, फिर भी हमको 10% का लाभ हो रहा है। अब बताइए 100 रुपये किलो बेच रहा है, 100 रुपये किलो वो खरीदा है, खरीदा भी 100 रुपये किलो है, बेच भी रहा है 100 रुपये किलो, तो लाभ कहां से होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो चावल है, जो इसकी क्वांटिटी है, उसमें क्या किया होगा, वजन में कम तौला होगा, या तो फिर उसमें कुछ मिलाया होगा। 2 तरीके के किया होगा, या तो उसको वजन में कमी किया होगा, या तो कुछ मिला दिया होगा। वजन में कम मान लिया जाए 700 ग्राम, 800 ग्राम, 850 ग्राम, 900 ग्राम, इतना दिया होगा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया दूसरे तरह का लाभ, ठीक है। और तीसरा तरह का लाभ कैसे होता है, तीसरा तरह का लाभ कहने का मतलब है, मान लिया जाए 100 रुपये किलो हम खरीदें और 120 रुपये किलो हम इसको बेच रहे हैं। 100 रुपये खरीदें और 120 रुपये किलो बेच रहे हैं, ये तो नॉर्मल हर व्यापारी करता ही है। लेकिन साथ ही साथ हम 1 केजी के जगह पे हम उसको मान लिया जाए 800 ग्राम ही दे रहे हैं। मतलब यहाँ लाभ कितने जगह हो रहा है, मेरा 2 जगह हो रहा है, वजन में भी हम कमी कर दिए और ज्यादा रेट में भी बेच रहे हैं, यहाँ लाभ मेरा 2 जगह हुआ, ठीक है। तो ये मेरा तीसरे तरह का लाभ हुआ, मतलब बेईमानी भी हो रहा है और ज्यादा रेट में भी बेच रहे हैं, तो ये मेरा जो लाभ हुआ वो तीसरे तरह का लाभ हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए कहता है एक दुकानदार ने 30% की हानि पर कोई लेख बेचा, लेख मतलब कोई लिखने का चीज हो, कोई भी सामान हो सकता है,
उसको ध्यान नहीं देना है, कुछ भी सामान हो सकता है। कोई एक चीज को बेच दिया, यदि वो बेचा 350 रुपया में, तो उसका लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस क्या है। अब सोचिए 30% के नुकसान में बेच रहा है इसे, और 30% नुकसान में बेचने के बाद 350 में बिका, 350 रुपए में बिका, यानी जो मेरा कॉस्ट प्राइस होगा, जो पूंजी लगा होगा 350 से ज्यादा में लगा होगा। तो चलिए सीपी हम मान लेते हैं इसका 100x, और यहां पर मेरा लाभ नहीं हानि हो रहा है। हानि कितना हो रहा है, तो 30% का यानी 30x का, 100x का 30% यानी 30x का नुकसान हुआ। तो ये बेचेगा कितना में, बेचेगा 70x में। 70x बराबर दिया हुआ है 350, यानी जो x का वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आया, तो 5 आया। अब कहता है कि इसका क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, क्रय मूल्य हम कितना माने थे, 100x, तो 100x में इसको पुट कर देंगे 5 को, यानी वो खरीद मूल्य कितना है इसका, मतलब क्रय मूल्य कितना है, तो 500 रुपया, यानी इसका जो कॉस्ट प्राइस आएगा तो वो 500 आएगा। इसको बनाने का एक और तरीका है, देखिए 350 रुपया में क्या किया, उसको बेचा, बेचने से 30% का लॉस हुआ, यानी बेचा कितना में होगा, तो 70% में बेचा होगा, 70। अगर 20% का नुकसान होता तो 80% में बेचता, 10% का नुकसान होता तो 90% में बेचता, यदि 30% का गेन होता, लाभ होता, तो 130% में बेचता। खैर, तो हमसे पूछा है कि लागत मूल्य क्या है। लागत मूल्य का कंपेयर हमेशा याद रहे 100 से करते हैं। काट देंगे इसको पूरी तरह से, तो 5 बार में, और ये हो जाएगा मेरा 500। यानी हम इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, और लंबा जाना चाहे तो उस तरह भी हम निकाल सकते हैं। है तो ये तो हो गया एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ। बिल्कुल उसी प्रकार है, किसी एक दुकानदार ने 40% के हानि में बेचा, लॉस में बेचा, इसका मतलब कितना परसेंट में बेचा, तो 60% में बेचा। तो बेचा कितना में, दिया हुआ यहां पर 6000 रुपए में बेचा, तो 6000 में बेचा, यानी कॉस्ट प्राइस का ये कितना परसेंट है, तो 60% है। हमको पूछा लागत मूल्य, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काट देंगे इसको 100 बार में, यानी 100 और 100 यानी 10,000, यानी जो उसका कॉस्ट प्राइस होगा, लागत मूल्य होगा, वो कितना होगा, तो 10,000 होगा। तो 10,000 का जो 40% होगा, यानी कितना होगा, तो 10,000 का जो 40% होगा तो 4,000 होगा। 4,000 का नुकसान में बेचा, यानी 6,000 में बेचा, तो खरीदा कितना था, वो तो 10,000 में खरीदा था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा की तरफ। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अलग किया हुआ है। देखिए हम हमेशा सीपी जो मानते आए हैं वो 100x मानते आए हैं, लेकिन यहां पर हम सीपी जो मानेंगे ना, वो हम मानेंगे 300x। हम सीपी यहां पर मानेंगे 300x। अब सवाल है 300x क्यों मानेंगे, ठीक है, क्या मतलब है इसका। इसलिए इसका मतलब है कि यहां देखिए जो सीपी जो यहां पर लिखा हुआ है, वो मतलब हानि जो लिखा हुआ है 16.2/3। हम शुरू में बताए थे लाभ और हानि का जो कंपेयर होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस से होता है। तो कॉस्ट प्राइस ऐसा मान ले कि 3 से कटने वाला होना चाहिए, प्लस क्योंकि प्रतिशत है, डबल जीरो का प्रयोग भी हमको करना है, इसीलिए यहां पर हम इसको कॉस्ट प्राइस 300x मानेंगे। अगर मान लिया यहां पर 16.2/5 अगर होता तो 500 मानते, 2/7 होता तो 700 हम मानते। हमको क्या करना, एग्जाम में समय नहीं होता है, हमको कैलकुलेशन से बचना है, जिसकी वजह से हम लोग ऐसा करना पड़ता है। तो देखिए कॉस्ट प्राइस मान लिए 300x, तो जो मेरा हानि हो रहा है वो हानि प्रतिशत क्या है, हानि प्रतिशत है 16.2/3%। यानी हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, 16×3 = 48, 2 50/3%। ठीक है, तो हानि पहले निकालेंगे, हानि क्या होगा, तो हानि कॉस्ट प्राइस क्या है, तो 100x है, 100x मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया। तो हानि कितना हो गया, 50/3, और क्योंकि प्रतिशत हटाना है डबल जीरो देंगे, 300 300 खत्म, यानी हानि जो मेरा हो गया, लॉस जो हुआ वो 50x का हुआ। अब कहता है जब 300x में जब वो खरीदा है, लॉस 50x का हुआ है, तो उसने बेचा कितना में, बेचा 250x में। ठीक है, 300x में खरीदा था, नुकसान कितना हो गया, 50x का,
तो बेचा कितना, 250x। 250x बराबर कितना आया, 500। ये दिया हुआ है, बेचा कितना में, तो 500 में। तो x का वैल्यू निकालेंगे 2 बार में। हमसे पूछा लागत मूल्य क्या है, तो लागत मूल्य हम क्या माने थे यहाँ पर, 300x। 2 यहां अगर बैठा देंगे तो सीपी मेरा कितना हो जाएगा, तो 600, यानी कॉस्ट प्राइस मेरा कितना आया, तो 600 आया। तो हम इसको यहां बैठा देंगे। अगर हमसे ये पूछता कि लॉस कितना हुआ, तो लॉस में यहां बैठा देते हैं, क्योंकि 50x का लॉस हुआ, तो x का वैल्यू जो 2 आया है यहां बैठा देते हैं। ठीक है, तो मेरा यहां पता चल जाता। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कहता है एक मोबाइल फोन का विक्रय मूल्य 59,620 रुपया है। एसपी सेलिंग प्राइस है 59,620 रुपया, और हमको बेचने से लाभ कितना हो रहा है, 8.4% का लाभ हो रहा है। यानी वो जो मेरा कॉस्ट प्राइस होगा, तो 59,620 से मेरा कम होगा कॉस्ट प्राइस। तो हम लोग निकालते हैं सीपी। अब देखिए, लाभ मान लिया जाए 10% होता, मान लेते हैं 10% होता, यानी जो सेलिंग प्राइस होता वो 110% होता कॉस्ट प्राइस का। 20% का लाभ होता तो ये 120% होता कॉस्ट प्राइस का। 30% का लाभ होता तो ये 130% होता। क्योंकि मेरा लाभ जो है 8.4% है, तो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे 59,620 बटा लाभ हो रहा है 8.4, यानी इसका मतलब 108.4% का लाभ हुआ। यानी लिखेंगे और डेसिमल हटाएंगे, एक जीरो कर देंगे। और क्योंकि हमको सीपी निकालना प्रतिशत, हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 10% लाभ होता तो 110 लिखते हैं, 20% लाभ होता है 120 लिखते हैं। ठीक है, तो ये प्रतिशत को लाभ होता तो जोड़ देते और हानि होता तो फिर हम घटा देते। तो चलिए इसका कैलकुलेशन करना है आपको। जल्दी से कैलकुलेशन करके उसको कमेंट करके आंसर बताइए, इसका सीपी क्या होगा। उम्मीद करते हैं कैलकुलेशन बहुत फास्ट करेंगे एग्जाम में, क्योंकि समय नहीं होता है। और ये एग्जाम में आया था आपका 2022, और वो भी सीजीएल एग्जाम में आया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 5। बिल्कुल इसी प्रकार एक क्वेश्चन बताए थे कि हम सीपी ऐसा मान लेंगे जो 3 से कटे, क्योंकि लाभ हो रहा है, लाभ और हानि का कंपेयर हमेशा किससे होता है, तो सीपी से होता है। तो हम इसका जो सीपी कॉस्ट प्राइस जो मानते हैं वो 301 से यहां पर हम मान लिए। उसमें इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या बताए थे, हानि हो रहा था, इसमें लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है 300x का कितना, तो 6.2/3, 6 या 18 2 20/3। तो 300 करेंगे प्रतिशत हटाने के लिए, 300 खत्म, यानी 20x, यानी 20x का क्या हो गया, तो लाभ हुआ। अब उसका जो एसपी सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1600। तो इसको हम बेचेंगे कितना में, एसपी खरीदे हैं 300x में, लाभ मेरा हो रहा है 20x का, यानी हम इसको बेचेंगे कितना में, तो 320x में बेचेंगे, यानी 1600 में इसको हम बेचेंगे। 1600 क्योंकि इसका विक्रय मूल्य दिया हुआ है। 10 16 से काटेंगे 2 बार में, और 16 से काटेंगे इसको 10 बार में, 2 से काटेंगे इसको 5 बार में, यानी जो x का वैल्यू आया वो कितना आया, तो 5 आया। हमसे पूछता है उसका क्रय मूल्य क्या है, यानी कॉस्ट प्राइस क्या है, हमको इसके बारे में पूछा गया है, कॉस्ट प्राइस क्या है। तो कॉस्ट प्राइस क्या माने थे हम, तो 300x माने थे। सीपी जब 300x माने हैं तो x का वैल्यू मेरा 5 आया, यानी 1500 आया। तो ये मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया 1500, यानी इसका जो आंसर आएगा वो सी नंबर में आएगा। अगला क्वेश्चन कहता है लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, ये दोनों का रेशियो दिया हुआ है। मतलब सीपी जो है 10 और एसपी है 11, खरीदा है 10 में, बेचा है 11 में, तो लाभ हो रहा है। लाभ कितना का हुआ, तो 1 हुआ। लाभ प्रतिशत का नियम होता है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, यानी सीपी। लाभ और हानि का कंपेयर हमेशा सीपी से होता है।
तो लाभ हो रहा है 1 गुने 100 बटा क्रय मूल्य कितना, तो 10, 1010, तो 10% का लाभ होता, यानी इसका आंसर आ जाएगा तो ए नंबर। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कहता है यदि किसी पुस्तक को 20% के लाभ में बेचा जाता है, किसी पुस्तक को 20% के लाभ में बेचा जाता है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो अनुपात बताना है। देखिए, किसी वस्तु का सीपी हम मान लेते हैं 100x मानिए या ना मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 100x मान लीजिए या 100 मान लीजिए, क्योंकि रेशियो पूछा है। और उसको बेचना कितना है, तो 20% के लाभ में बेचना है, यानी 120x में बेचना है। तो क्योंकि हमको दोनों का रेशियो निकालना है, सीपी अनुपात एसपी, ठीक है। तो सीपी कितना दिया हुआ है, तो 100x और अनुपात दिया हुआ है 120x, 5:6, तो इसका आंसर आएगा मेरा 5:6, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो बी, बिफोर बॉल। तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं, सेम टू सेम वही है, लेकिन इसमें लाभ जो है वो 300% है। कहने का अर्थ है कि इसका सीपी हम मान लेते हैं 100x, और मेरा जो लाभ हो रहा है वो लाभ और हानि का कंपेयर पहले भी बताए हैं, लाभ और हानि का कंपेयर हमेशा जो होता है वो क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस से होता है। तो लाभ जो है 300% हो रहा है, यानी कितना कमाना चाहता है वो, तो 300x वो कमाना चाहता है। तो बेचेगा कितना में, तो 400x में बेचेगा, मतलब 100x में खरीदा, लाभ चाहिए 300%, 300x में, तो बेचेगा कितना में, 400x में बेचेगा। तो दोनों का रेशियो चाहिए, सीपी अनुपात एसपी, सीपी कितना, तो 100x, एसपी कितना 400x, काट दिए, 20 खत्म, 1:4, यानी सीपी और एसपी का जो रेशियो होगा 1:4 होगा। यही अगर हमसे पूछता तो सीपी और गेन का अनुपात क्या है, तो सीपी कितना था 100x और गेन कितना था 300x, काट देते हैं, तो इसका आंसर कितना हो जाता है 1:3, यदि लाभ क्रय मूल्य और लाभ के बारे में पूछता तो, क्योंकि हमसे इसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में पूछा था। अगला क्वेश्चन उसी प्रकार है, किसी वस्तु का सीपी हम मान लेते हैं 100x, वो हानि चाहता है इस बार हानि उसका कितना हो गया, तो 25% का हानि हो गया, मतलब 25x का हानि हुआ, तो वो बेचेगा कितना में, बेचेगा वो 75x में, ठीक है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो चाहिए, सीपी और एसपी का रेशियो चाहिए। सीपी कितना है, तो 100x है, और एसपी कितना है, तो 75x है, x और x यहीं पर खत्म, 25 से काटेंगे 4 बार में, 25 से काटेंगे 3 बार में, तो 4:3 इसका आंसर होगा। इसका आंसर और भी तरीके से जैसे पूछ सकता है, जैसे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का पूछा है, क्रय मूल्य और हानि का पूछे, विक्रय मूल्य और हानि का पूछे, किसी भी तरीके से पूछ सकता है, तो हम किसी का भी आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10वां की तरफ। कहता है यदि एक सेब की लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है। कहने का अर्थ है कि जो सीपी के बारे में जानकारी हमको एसपी से पता चल रहा है, सेब का जो लागत मूल्य है वो विक्रय मूल्य का 80% है। विक्रय मूल्य हम कितना मान लिए, सेलिंग प्राइस 100x मान लिए, तो इसका जब 80% जो होगा वो कॉस्ट प्राइस होगा, तो 80% कितना है इसका 80x, 80x मेरा क्या हो गया, तो कॉस्ट प्राइस हुआ। अब सोचिए खरीदा है 80x में और बेच रहा है 100x में, तो मेरा लाभ हुआ, लाभ कितना हुआ, तो 20x का लाभ हुआ। हमसे पूछा लाभ प्रतिशत, लाभ कितना है 20x गुना 100, और क्योंकि लाभ और हानि का कंपेयर हम लोग सीपी से कॉस्ट प्राइस से करते हैं, तो कॉस्ट प्राइस मेरा कितना दिया हुआ है, तो 80x दिया हुआ है। काट देंगे 4 बार में, और 4 से काटेंगे इसको 25 बार में, मतलब 25% का लाभ होगा, यानी इसका जो आंसर होगा वो का बी नंबर होगा। उम्मीद करते हैं ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये एकदम बिगिनर स्टूडेंट्स के लिए है जो नया नया तैयारी के लिए आए हैं। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 के तरफ। कहता है 450 रुपया
के लिए एक किताब बेचकर 20% का लाभ खो देता है। लाभ खो देता है कहने का अर्थ यह है कि लाभ खोना का मतलब कि 20% लाभ खोना मतलब क्या होता है, इसे हानि कहते हैं। ठीक है, मतलब 20% कैसे हानि होता है। फिर कहता है अब उसे 20% उसको हासिल करना है। हासिल मतलब उसके लाभ में बेचना है। ठीक है, इसमें तो लॉस हुआ था, लेकिन अब की क्या करना है, उसको गेन में बेचना है। तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, शॉर्ट से अगर निकालना चाहेंगे तो देखिए 450 रुपया में बेचा, बेचने से 20% का लॉस हुआ, इसका मतलब ये कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट है, तो 80% है। ठीक है, अब कहता है 20% वो कमाना चाहता है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस का 120% में वो बेचेगा, यानी 120 से क्या कर देंगे, हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर 30% में वो बेचना चाहता, 30% के लाभ में बेचना चाहता तो 130% में बेचता, 40% के लाभ में बेचना चाहता तो वो 140% में बेचता। तो 1 0 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे 3 बार में, और 2 से काटेंगे इसको 225 बार में, यानी अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 675 रुपया में वो बेचेगा, यानी इसका जो आंसर आएगा वो 675 यानी ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कहता है एक जब कोई वस्तु को 355 रुपया में बेचा जाता, उसी प्रकार जिससे पहले 11 नंबर हम बताएं, सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है। 355 रुपया में किसी चीज को बेचा, बेचने में 29% का मेरा क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। 29% का हानि हो रहा है। तो अब कहता है 29% का जो हानि हुआ, अब 21% का जो लाभ कमाना चाहता है, तो कितना प्रतिशत, मतलब कितना रुपया में वो बेचेगा। देखिए 355 रुपया में बेचा, 355 रुपया में बेचने से 29% का लॉस हुआ, यानी वो कितना परसेंट में बेचा होगा, तो 71% में वो बेचा होगा। यदि 20% का लॉस होता तो 80% में बेचता, और 10% का लॉस होता तो वो 90% में बेचता। अब कहता है 21% उसे लाभ कमाना है, यानी कितना बेचेगा, तो 121% में वो बेचेगा। तो हमको इसको सॉल्व करना है, काट देंगे इसको तो 5 बार में यह खत्म। 5 का 5, 5 10 के 0, कैरी 1, 5 एकम 5 और 6, यानी 605 रुपया में से वो क्या करेगा, तो बेच देगा। तो इसका आंसर जो आएगा वो आपका सी आएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। बिल्कुल वैसे ही है, तो इसको भी कमेंट करके बताइए कि आंसर क्या होगा। देखिए ये सवाल और ये सवाल में डिफरेंट क्या है, इसमें लाभ 21% का चाहिए, इसमें लाभ 31% का चाहिए। सवाल वही, आंसर चेंज होगा, क्योंकि एक नंबर चेंज हो जाने की वजह से इसका आंसर ही बदल जाएगा। तो क्वेश्चन जल्दी इसको कमेंट कीजिए। देखिए यही सवाल कब आया था, 29 जनवरी 2022 को सीजीएल मेंस में सवाल पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर देखिए, 810 रुपया में कोई चीज को बेचा, वैसे ही सवाल है। 810 रुपया में बेचने से 10% का लॉस हुआ, यानी वो कितना परसेंट में बेचा, तो 90% में बेचा। 810 रुपया में बेचा तो 10% का लॉस हुआ, यानी 90% में बेचा। अब 20% का लॉस में बेचना है, 20% के लॉस में बेचना है, तो कितना परसेंट बेचेगा, तो 80% बेचेगा। यदि 30% का लॉस में बेचेगा, कितना 70% बेचेगा। 5% का लॉस में बेचेगा, कितना 95% में बेचेगा। तो इस तरह हम कोई भी सवाल पूछे तो निकाल सकते हैं। काट देंगे 1 0 1 0 काटेंगे 9 बार में, 9 8 72, यानी 720 रुपया में क्या करेंगे, इसे हम बेच देंगे, यानी जो इसका आंसर आएगा वो D4 डॉलर। उम्मीद करते हैं ये सब सवाल आप लोग का बेसिक जो है वो अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। ये सवाल थोड़ा सा अलग टाइप का है और आपको इसको समझना पड़ेगा। सवाल क्या है, कहता है किसी वस्तु का सीपी हम क्या मानेंगे, ऐसा मान लीजिए जो 3 से डिविजिबल हो। बताएं तो शुरू में ही हम कितना मान लेंगे, 3 से डिविजिबल हो, और क्योंकि प्रतिशत है
तो डबल जीरो मान के चलेंगे, तुमको आसानी से समझ में आएगा। 300x इसका मान लेते हैं सीपी। अब उसको 16.2/3 का हानि हुआ और उसको बेच दिया 480 रुपया में। क्या किया? तो बेच दिया। ठीक है, अब हमको लाभ चाहिए 8.1/3, तो आंसर जो होगा वो 480 से ज्यादा ही आएगा आंसर, और ऑप्शन भी सब 480 से ज्यादा ही है। ठीक है, तो मेरा जो हानि जो हो रहा है वो कितना हो रहा है? 16.2/3, मतलब 50/3% का लॉस हुआ। यानी हानि जो मेरा होगा वो कितना होगा? 300x का 50/300% हटाने के लिए डबल जीरो का प्रयोग किए, कट गया, हानि मेरा 50x का हुआ। तो बेचा कितना में? 250x में बेचा, 300x में खरीदा, 50x का लॉस हुआ, 250x में बेचेगा, यानी 250x में बेचा, यानी कितना में बेचा? तो 480 में बेच दिया। 1 0 1 0, x बराबर 48/25। ठीक है, तो ये x का वैल्यू आया। अब हमसे कहता है कि 8.1/3 का लाभ होना चाहिए। तो चलिए, अब लाभ चाहिए हमको, कितना का लाभ चाहिए? तो 8.1/3, तो लाभ और हानि का कंपेयर कहां से होता है? तो सीपी से होगा। तो सीपी कितना था? 300x था, तो 8.1/3 24 1 25/300, 300 काट दिए, जो हानि हो लाभ जो होगा वो कितना होगा? 25x। अब सोचिए, जब 300x में खरीदा था, शुरू में तो बेचा था 50x के नुकसान में, 250x में, अब उसको 25x का लाभ में बेचना है। 8.1/3 का लाभ में बेचना है, 25x का लाभ में बेचना है। तो कितना बेचेगा? 325x में बेचेगा। तो x का वैल्यू मेरा कितना आ गया? 48/25। तो ये जो कॉस्ट प्राइस जो आपका आया है, मैं ये सेलिंग प्राइस होगा, कॉस्ट प्राइस नहीं होगा, सेलिंग प्राइस जो मेरा 325 आया है, इसमें आप x का वैल्यू बैठा दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर है 16 नंबर। ये उसी प्रकार है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ है। डिफरेंट क्या दिया हुआ है? सीपी। सीपी ऐसा मान लेते हैं जो 9 से कटे, लेकिन यहां ये नंबर भी है 11 है, यानी सीपी ऐसा मान लेंगे तो 11 से कटना भी चाहिए, 9 से और 11 से कटना चाहिए। तो सीपी यहां पर हम कितना मान लेते हैं? मान लिया जाए 990x मान लिए, 9900x भी हम मान सकते हैं। ठीक है, वैसा अंक मानेंगे जो 9 से और 11 से कटे। ठीक, अब कहता है 990 रुपया बेचा। हम ये 990 यहां पर नहीं माने हैं, ये अलग हम माने हैं। हाँ, वो संख्या मान के चले हैं कि 9 से और 11 से कटने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये 990 लिखा है वही 990 माने हैं, ये हम नहीं माने हैं। ठीक है, तो मेरा जो लाभ हो रहा है कितना हो रहा है? 11.1/9% का लाभ हो रहा है। यानी जो मेरा लाभ हो रहा है कितना? 990x गुने 1199 और 100/9, प्रतिशत हटाने के लिए हम 100 का प्रयोग करेंगे। तो 2 0 कैंसल, 9 से अगर इसको काटेंगे 1 1 0। ठीक है, यानी जो लाभ जो मेरा हो रहा है यानी 110 का लाभ हुआ। तो वो बेचेगा कितना में? जोड़ देंगे इसमें, तो 1100 रुपया में क्या करेगा? वो बेचेगा। 990x में खरीदा था, 110x का उसे क्या हो रहा है? तो लाभ हो रहा है। तो बेचेगा कितना में? तो 1100 में बेचेगा। यानी कितना बेच रहा है? 990 में। तो 1100x बराबर 990। 1 0 1 0, x बराबर 11 से कटेगा, 11 से कटेगा 9 बार में, और 11 से कटेगा तो 10 बार में। तो ये x का वैल्यू आया। अब कहता है यदि उसे हानि होगा कितना? 9.1
1/11 का हानि होगा तो कितना में बेचेगा। अब सोचिए, बिना बनाए हम कुछ ऑप्शन इससे हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं? 990 में बेचा तो हमको 11.1/9% का लॉस लाभ हुआ, और हमको हानि में बेचना है, इसका आंसर 990 से कम होगा, 1600। ऐसे भी ये नहीं होने वाला है, 1000 भी नहीं होने वाला है। होगा क्या आंसर? या तो सी होगा या तो बी होगा। ठीक है, फिर भी इसको बनाना है, चलिए समझते हैं। तो x का वैल्यू मेरा कितना आया? तो 9/10 आया। अब चाहते हैं मेरा हानि होगा, यानी हानि हो रहा है, तो खरीदे कितना में थे? तो 990x में हम इसको खरीदे थे। तो जब 990x में खरीदे थे, इसका कलर में बदल देते हैं। ठीक है, 990x में क्या किए? जैसे हम खरीदे थे। अब इसको हानि हो रहा है कितना? 9.1/11, मतलब 100/11, क्योंकि प्रतिशत हटाना है, डबल जीरो का प्रयोग करेंगे। 1 2 खत्म, 11 से काटेंगे इसको, 11×9 = 90, यानी जो हानि जो हुआ वो मेरा कितना हो गया? तो 90x का हानि हुआ। तो बेचेंगे कितना में? एसपी बराबर 990x में खरीदा, नुकसान वो कितना हो गया उसका? 90x। बेचेगा कितना में? तो 900x में बेचेगा। अब उसका जो x का वैल्यू आया वो कितना आया है? 9/10, यानी 900x का 9/10 को पुट कर देंगे, 1010, तो 810 रुपया में क्या करेगा? उसे वो बेचेगा, यानी इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार है, ठीक है, लेकिन इसमें उससे तो थोड़ा सा इजी ही है। इजी तो वो भी था, बट कैलकुलेटिव था, ये कैलकुलेटिव एकदम ही नहीं है। देखिए, बेचा कितना में? तो 1050 रुपया में बेचा। बेचने से 12.5% का लॉस हुआ, 12.5% का लॉस हुआ। अब चाहता है 25% का लाभ कमाना, यानी जो भी आंसर होगा वो 1050 से ज्यादा होगा। तो 1050 ही तो कम है, ये आंसर ऐसे भी नहीं होने वाला है। अब बच गया 3 ऑप्शन। देखिए, 1050 रुपया में बेचा, बेचने से 12.5% का लॉस हुआ, यानी बेचेगा कितना में? तो 87.5% में वो बेचेगा, 87.5% में बेचेगा। यदि 10% का लॉस होता तो 90% लिखते हैं, 20% का लॉस होता तो 80% लिखते हैं। अब चाहता है 25% का गेन, लाभ चाहता है 25% का, तो कितना बेचेगा? तो 125% में वो बेचेगा। इसको सॉल्व करना है, डेसिमल यहां से हटा देंगे ये, तो डेसिमल जब यहां हटाएंगे, डेसिमल एक अंक है, 10 हो जाएगा। 25 से काटेंगे इसे 5 बार में, 25 से इसको काटेंगे 8 चौको 32 और 3 35 बार में कट जाएगा ये, और 35 से अगर इसको काटेंगे तो 300 बार में खत्म। तो 300 गुने 5 यानी 5 तिया 1500 रुपया, यानी उसे वो 1500 रुपया में बेचेगा, तब कहीं उसे लॉस से गेन होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। कहता है एक वस्तु को 2200 रुपया में बेचा और बेचने से 10% वो कमाया। यदि 2600 रुपया में बेचें तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? यानी जो लाभ प्रतिशत होगा 10% से तो ज्यादा ही होगा। अब ये 10% से ज्यादा सब कोई ऑप्शन में है। ये सीजीएल मेंस में 2022 के एग्जाम में आया था। ठीक है, चलते हैं। इसको बेचा कितना में? तो 2200 रुपया में बेचा और बेचने से 10% का फायदा कमाया, यानी जो उसका पूंजी लगा होगा वो 2200 से कम में लगा होगा। तो 10% के लाभ कमाया, यानी 110% में वो बेचा। सीपी निकाल लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 22 से काटेंगे यहाँ पर 200 गुना 10, मतलब वो खरीदा कितना में था? तो 2000 रुपया में वो खरीदा था। इसका जो कॉस्ट प्राइस पड़ा होगा तो 2000 रुपया पड़ा होगा। ठीक है, अब वो क्या करना चाहता है? वो 2600 रुपया में वो बेचना चाहता है,
यानी एसपी चाहता है वो 2600 रुपया हो। तो खरीदा कितना में, 2000 में, बेच कितना में दिया, 2600 में। तो जो फायदा हुआ वो कितना हुआ, तो 600 रुपया का लाभ हुआ। तो क्योंकि लाभ प्रतिशत पूछा है तो लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य जो होता है वो कितना आता है, तो 2000। 1 2 3 1 2 3 काटेंगे तो 30% का लाभ हुआ, यानी इसका आंसर होगा क्या, तो D4 डॉलर। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ 19 की तरफ चलते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार है। जल्दी से इसका कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, सेम टू सेम वही सवाल पूछा गया है। तो इसमें क्या है, लाभ और हानि के पूछ रहा है, लाभ और हानि क्या होगा, तो बताइए इसमें लाभ होगा कि हानि होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, शुरू में जिस प्रकार हम आप लोग को एक्सप्लेन किए थे कि 1200 रुपये हम कोई चीज खरीदा तो 1200 रुपया वहां पर परचेजिंग प्राइस हुआ, और उसका जो मरम्मत में जो खर्चा किया वो 200 रुपया खर्चा किया, यानी 1400 रुपया उसका पूंजी लग गया, यानी 1400 जो पूंजी है वो मेरा कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। अब उसे बेचा कितना में, वो बेचा 1680 रुपया में बेच दिया। तो 1600 खरीदा है, पूंजी जो लगाया वो 1400, बेचा कितना में, 1680 रुपया। तो मेरा जो लाभ हो रहा है वो 280 रुपया का लाभ हो रहा है। तो क्योंकि लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ गुने 100, तो क्रय मूल्य कितना है, तो ये 1400। 20 खत्म, 14 दूनी 28, यानी 20% का उसे क्या होगा, तो लाभ होगा। तो ये रहा आज का क्वेश्चन, 20 तक का क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाए हैं। अब धीरे धीरे इसका लेवल भी आप लोग के लिए वीडियो लेके आएंगे। कल कुछ वीडियो और बनाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर बटन जरूर दबाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।